moment right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. सो गाइज ये है फोर्ड इकोस्पोर्ट का बेस्ट सेलिंग एंड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी टाइटेनियम वेरिएंट। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सनरूफ, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी एंड सो ऑन। एंड इस पे जो आपको वेटिंग पीरियड एंड डिस्काउंट मिलता है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड हम शेयर करने वाले हैं इसका डिटेल वॉक अराउंड, सारी यहाँ पे स्पेक्स को, फीचर्स को हम कवर करेंगे, सर्विस कॉस्ट भी बताने वाले हैं, ऑन रोड प्राइस भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दे गाइज, एंड हमारे इस चैनल को एंड इंग्लिश चैनल को दोनों को सब्सक्राइब भी कर लें। So ये है टाइटेनियम ट्रिम इन दिस स्ट्राइकिंग ब्लैक कलर। एंड गाइस पेट्रोल एंड डीजल फोर्ड इकोस्पोर्ट की सर्विस कॉस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अप टू 10 ईयर्स। और यहाँ पे आपको टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी मिलती है। इस कार के साथ आप यहाँ पे सॉफ्ट रोडिंग भी कर सकते हैं। एंड जो आपको यहाँ पे वाटर वेटिंग मिलती है दैट इज़ 550 mm। और हर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो एवरेज मंथली सेल है उसकी डिटेल्स गाइस आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे दी गई है। एंड राइट ऑफ द बैट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प विद एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे ये है हाई बीम, और यहाँ पे आपको मिलता है प्रोजेक्टर लो बीम। यहाँ पे फॉग लैम्प, साथ में टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट में स्किड प्लेट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम ग्रिल। सो स्किड प्लेट इज़ क्वाइट नाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ये कवरिंग ऑफर करती है। फ्रंट में आपको मड गार्ड मिल जाता है कंप्लीट, एंड अंडर बॉडी इंजन गार्ड आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। वैसे आपको इकोस्पोर्ट डीजल में मिल जाता है, पेट्रोल में नहीं दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन बिटवीन ऑल द कॉम्पैक्ट एसयूवीज। सो डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में फोर्ड इकोस्पोर्ट का बूट स्पेस है 352 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 52 लीटर, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm, टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर्स, एंड कर्व वेट 1188 kg से लेके 1309 kg। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट में बेसिकली कंपनी फिटेड हमें साइड बॉडी क्लैडिंग ही मिलती है, जो कि यहाँ पे दी गई है विद वेस्टलाइन मोल्डिंग। एंड यहाँ पे जो आपको व्हील आर्चेस पे क्लैडिंग मिलती है दैट इज पार्ट ऑफ एसेसरी। एंड दीज आर मल्टी स्पोक सिल्वर कलर अलॉय व्हील्स, 16 इंचेस के मिलेंगे, 205/60 प्रोफाइल टायर दिया गया है। एंड दे ऑफर ट्रिमेंडस ग्रिप। यहाँ पे आपको विंग मिरर्स मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पे रेन वाइजर्स दिए गए हैं, अगेन पार्ट ऑफ एसेसरी। सनरूफ अवेलेबल है, बिग साइज रूफ रेल्स, रियर क्वार्टर ग्लास, एंड दिस इज द रियर लुक विच इज़ अगेन सुपर स्पोर्टी। एंड जब कार गाइज अनलॉक्ड रहेगी तो आप कुछ ऐसे ही इसको ओपन कर सकते हैं। फ्यूल लिड प्लास्टिक की आपको मिलती है, एंड जब कार लॉक्ड होगी तो ये भी लॉक हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक ट्रिम लेते हैं तो वहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन भी अवेलेबल है। अदर फीचर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड फर्दर मोर दोस्तों, अगर आप ये कार परचेज करने जाते हैं तो आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाता है विच इज़ कैनियन रिज, लाइटनिंग ब्लू, डायमंड वाइट, मोनडस सिल्वर, रेस रेड, एब्सोल्यूट ब्लैक एंड स्मोक ग्रे कलर। एंड गाइज रियर में यहाँ पे डुअल टोन बम्पर अवेलेबल है, रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं विद रिवर्सिंग लाइट, 4 सेंसर्स दिए गए हैं। रियर में स्किड प्लेट अवेलेबल है, रियर में कैमरा मिलेगा, हेलोजन में दी गई है लाइसेंस प्लेट की लाइट्स। और ये है स्पेयर टायर का कवर, जो कि अगेन पार्ट ऑफ एसेसरी है। इकोस्पोर्ट की बैजिंग मिलती है। अगर आप इसको यहाँ से अनलॉक करते हैं तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉक भी बाद में फिक्स करवा सकते हैं। रियर में वाइपर एंड डिफॉगर, फोर्ड इकोस्पोर्ट की बैजिंग, टाइटेनियम वेरिएंट की बैजिंग, एंड माइक्रो रूफ एंटेना। इसको जस्ट आप ऐसे प्रेस करेंगे तो टेल गेट ओपन हो जाएगा। एंड दिस इज टोटल बूट स्पेस ऑफ 352 लीटर्स। और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी दी गई है। यहाँ पे ग्रॉसरी हुक आपको मिल जाता है एक, एंड इधर भी ग्रॉसरी हुक दिया गया विद द लैम्प। सो बूट लैम्प अवेलेबल है। इसको पुल करते हैं तो टूल किट। एंड अब गाइस पार्सल ट्रे को रिमूव करते हैं एंड चेक करते हैं हमें एक्चुअल में यहाँ पे कितना टोटल बूट स्पेस मिल जाता है इन केस अगर हमें ज़्यादा यहाँ पे लगेज कैरी करना पड़े तो
तो सबसे पहले इन सीट्स को फ्लैट फोल्ड डाउन कर देते हैं। यहाँ पे हमें बेंच होल्डिंग सीट्स ही मिलती हैं और अब इसको रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया इन फोर्ड इकोस्पोर्ट। 1178 लीटर्स तक ही टोटल एक्सपैंड हो जाता है। ऑल्सो यहाँ पे 3 years 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 years, एंड रोड साइड असिस्टेंस भी आप बाद में परचेज कर सकते हैं। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं एंड दे आर सुपर एफिशिएंट। और हर एक वेरिएंट का जो गाइस कर्व वेट आपको मिलता है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ऑल्सो फोर्ड इकोस्पोर्ट में आपको बेस्ट इन क्लास सस्पेंशन सेटअप मिलता है। यहाँ पे एक्सीलेंट राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी दी गई है गाइस, वेरी वेल बैलेंस्ड। तो इस वेरिएंट में जो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं, दे आर डुअल फ्रंट एयर बैग, सेफ क्लच स्टार्ट, ABS विद EBD, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर एंड लोड लिमिटर, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, क्रैश अनलॉकिंग सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंजन इमोबिलाइजर, अप्रोच लाइट एंड होम सेफ हेडलैम्प, emergency brake light flashing, door ajar warning, rear child lock, rear parking sensor, reverse parking camera, rear wiper and defogger, front fog lamp, locking wheel nut for spare alloy wheel, एंड यहाँ पे आपको 4 न्यू सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं विच आर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड हिल लॉन्च असिस्ट। और फोर्ड इकोस्पोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चेन्नई प्लांट में एंड इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। अब ओपन करते हैं बोनट को, बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। सो गाइज यहाँ पे आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है विद मैनुअल गियर बॉक्स। अगर आप यहाँ पे टाइटेनियम वेरिएंट लेते हैं तो ये अवेलेबल है पेट्रोल मैनुअल में एंड डीजल मैनुअल में। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता। काफ़ी बढ़िया साउंड एंडिंग मटेरियल यूज़ करा गया है फायर वॉल पे भी एंड हुड पर भी। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इज 1.5 लीटर TDCI 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो जनरेट करता है 99 bhp ऑफ पावर एंड 215 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा और इसकी ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 21.7 kmpl। और सेकेंड इंजन है 1.5 लीटर TI VCT 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन एंड ये जनरेट करता है 121 bhp ऑफ पावर एंड 149 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। मैनुअल की माइलेज है 15.9 kmpl, ऑटोमेटिक की आपको मिलती है 14.7 kmpl। और गाइज यहाँ पे आपको कोई भी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं मिलता। सो गाइज अब चेक करते हैं इंटीरियर्स। सो ये है फोर्ड की 2 स्मार्ट कीज एंड अगर हम कार को यहाँ पे लॉक करते हैं तो ये विंग मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे, हमें ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स मिलेंगे। जैसे आप अनलॉक करते हैं कार को तो ये ओपन हो जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे कैपेसिटिव सेंसर भी अवेलेबल है विद स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री। तो अगर हमें डोर को लॉक करना है तो जस्ट हम इसे ऐसे टैप करेंगे तो यहाँ पे कार लॉक हो जाती है। अगर हमें अनलॉक करना है तो जस्ट हमारी कीज़ हमारी पॉकेट में है, विसिनिटी में है, तो जस्ट हमने ऐसे पॉकेट में प्लेस करी कीज़ एंड वी जस्ट हैव टू होल्ड द डोर हैंडल लाइक दिस एंड जो कार है वो अनलॉक हो जाती है। सो इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट। यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन अवेलेबल है कि इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और गाइस ये है डुअल टोन डैशबोर्ड के लुक। यहाँ पे ब्लैक एंड बेज इंटीरियर्स अवेलेबल है। काफ़ी यहाँ पे जो डुअल टोन थीम दिया गया है बहुत ही एयरी एंड रूमी फील होता है। ब्लैक कलर की कार्पेटिंग अवेलेबल है, लाइट ग्रे कलर में आपको रूफ मिल जाती है। दिस इज़ वन टच इलेक्ट्रिक सन रूफ। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की सनरूफ मिल जाती है। और ये है फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री, फ्रंट सीट्स आर सुपर कंफर्टेबल। और यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है फॉर द ड्राइवर साइड सीट। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लच फुटेज दिया गया है। यहाँ पे कुछ और स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। एंड ये है लाइटनिंग कंट्रोल्स। सो दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स। दिस इज़ हेडलैम्प लेवलर विच इज़ वेरी क्लेवरली प्लेस्ड। और ये है फॉग लैम्प कंट्रोल। और इसी के साथ यहाँ से हम ओवरऑल जो कैबिन की इल्यूमिनेशन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे ये MID में शो करता है ब्राइटनेस लेवल, यानी कि कैबिन की ओवरऑल बैकलिड। एंड दीज ऑल कंट्रोल्स आर इल्यूमिनेटेड, दीज कंट्रोल्स आर इल्यूमिनेटेड। यहाँ पे जितने पावर विंडो कंट्रोल्स है सारे आपको इल्यूमिनेटेड मिलेंगे। एंड इवन जो सनरूफ का कंट्रोल दिया गया है यानी कि सनरूफ स्विच, तो वो भी आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है। तो यहाँ पे हार्डली कोई कॉस्ट कटिंग करी गई है। सो फिट एंड फिनिश क्वालिटी इज़ रियली वेरी नाइस।
और ये है फ्रंट डोर की लुक। सो यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर ट्विन दिए गए हैं, एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिलेगा, एक दिया गया है यहाँ पर। साथ में यहाँ पे आपको ग्लॉसी ग्रे फिनिश मिल जाती है। दिस इज़ प्लास्टिक आर्मरेस्ट। यहाँ पे आप बाद में लेदर स्टिचिंग करवा सकते हैं। 1500 रुपीज़ पर डोर की कॉस्ट आती है। और यहाँ पे विंग मिरर्स कंट्रोल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, फोल्डेबल एंड विथ ऑटो फोल्डिंग फंक्शन। एंड ऑल फॉर पावर विंडोज अवेलेबल है। इवन यू कैन सी यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, तो डिटेलिंग काफ़ी बढ़िया दी गई है। यहाँ पे ऑटो डाउन एंड ऑटो अप भी अवेलेबल है विथ पिंच गार्ड फंक्शन। एंड दिस इज़ पावर डोर लॉक स्विच। और यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाता है। एंड इनसाइड डोर हैंडल भी यहाँ पे ग्लॉसी ग्रे फिनिश में दिया गया दोस्तों। और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। सो यहाँ पे हमें लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा एंड इसी के साथ यहाँ पे एडजस्टमेंट अवेलेबल है। सो टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही दी गई है। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड दीज आर ऑडियो कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे एंड दीज आर इंडिकेटर कंट्रोल्स एंड फॉर लो बीम एंड हाई बीम। और गाइस कुछ ऐसा आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। बिग साइज MID स्क्रीन अवेलेबल है इस ट्रिम में। ट्रेंड में आपको थोड़ी स्मॉल साइज़ की MID मिलती है। सो यहाँ पे शो होता है आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, गियर शिफ्ट इंडिकेटर इन मैनुअल, गियर पोजीशन इंडिकेटर इन ऑटोमेटिक। साथ में गाइज यहाँ पे ट्रिप ए अवेलेबल है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे डेटा चाहिए वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाता है। सो ट्रिप ए या ट्रिप 2 आप दोनों में से किसी में भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं व्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले होता है। सो यहाँ पे ट्रिप टाइमर डिस्प्ले होगा, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन डिस्प्ले होता है, साथ में एवरेज फ्यूल कंजम्पशन डिस्प्ले होता है, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड के अलावा यहाँ पे डिस्टेंस जो MTB डिस्प्ले होता है। सो यू कैन सी एंड माई व्यू को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे करंटली डिजिटल लाइव स्पीड शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले हो तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ भी डिस्प्ले ना हो तो यहाँ पे आप काम स्क्रीन भी कर सकते हैं। आई विल प्रेफर फ्यूल इकोनॉमी। और यहाँ पे आपको अदर सेटिंग मिल जाती है। सो डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट किलोमीटर्स पर लीटर और लीटर पर 100 किलोमीटर, टेम्परेचर यूनिट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फर्दर मोर यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस यानी कि हिल स्टार्ट असिस्ट को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, व्हीकल सेटिंग। सो यहाँ पे भी काफ़ी सारे गाइज आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑटो डोर लॉक ना हो तो उसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मिरर जो है वो ऑटो फोल्डेबल ना हो तो आप उसको भी ऑफ कर सकते हैं। सो दीज आर जनरल बेसिक सेटिंग जो कि यहाँ पे आपको मिल जाती है। और ये है 9 इंचज़ का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे गाइज आपको एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलता, बट ये सपोर्ट करता है USB, ब्लूटूथ एंड USB के थ्रू हम वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। सो यहाँ पे USB, ब्लूटूथ, रेडियो मिल जाता है आपको। साथ में यहाँ पे इनबिल्ट नेविगेशन भी इवन अवेलेबल है। सो गाइज यहाँ पे आपको बहुत ही एक्सलेंट इनबिल्ट सैटेलाइट नेविगेशन मिल जाती है जो कि 3D व्यू ऑफर करती है। सो इट इज़ वेरी नाइस। एंड इसी के साथ अदर सेटिंग्स भी गाइज यहाँ पे अवेलेबल है। सो बेसिक सेटिंग्स आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाती है। 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 फ्रंट ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी टेस्ट हम बहुत बारी कर चुके हैं, सो वी वोंट डू द साउंड क्वालिटी टेस्ट, वो आप चेक कर सकते हैं ओल्ड वीडियोज़ में। सो यहाँ पे गाइज मल्टीपल सेटिंग अवेलेबल है। हमें यहाँ पे साउंड सेटिंग मिल जाती है, डिस्प्ले सेटिंग मिल जाती है, डे मोड एंड नाइट मोड में हम शिफ्ट कर सकते हैं, वाईफाई हम कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सेटिंग्स गाइज यहाँ पे अवेलेबल है। सो सिस्टम इज़ रियली वेरी नाइस, इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। एंड मूविंग ऑन, यहाँ पे हमें फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा। लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया 15.5, हाईएस्ट यहाँ पे आपको मिलता है 29.5 एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गाइस कैबिन कूल हो जाता है। एसी बहुत ही एफिशिएंट दिया गया है, जो फ़ैन का फ्लो है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। अगर आप चाहते हैं और भी जल्दी कैबिन कूल हो जाए तो यहाँ पे आप मैक्स AC भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो 15.5 लोएस्ट टेम्परेचर दिया गया, इतना लोएस्ट आपको किसी भी कार में नहीं मिलता इस सेगमेंट में। और यहाँ पे आपको डुअल USB पोर्ट मिलते हैं, यहाँ से हम ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और अगर हम रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं गाइस, सो ये है रियर पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले। गाइडलाइंस आर नॉट अडेप्टिव। और यहाँ पे आपको सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पे 12 वोल्ट का SSD सॉकेट। और यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज एरिया मिलता है, तो आप यहाँ पे चाहें तो अपना जो स्मार्टफोन है वो प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल स्टोरेज एरियाज अवेलेबल हैं, बॉटल होल्डर्स आपको मिल जाते हैं।
एंड दिस इज आर्म रेस्ट। यहाँ पे आपको एक पेन होल्डर मिलेगा एंड बहुत ही डीप आर्म रेस्ट दी गई है, बहुत वाइड नहीं दी गई बट बहुत ही डीप आपको आर्म रेस्ट मिल जाती है। एंड यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया स्पेस अवेलेबल है। सो ओवरऑल बॉटल होल्डर्स एंड अदर स्टफ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल कैबिन आपको मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे भी गाइस अपना स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी नाइस टच। साथ में आपको यहाँ पे बहुत ही बिग साइज़ का ग्लव बॉक्स मिलेगा। इस मॉडल में आपको यहाँ पे इल्यूमिनेशन नहीं मिलती ग्लव बॉक्स में, बट पेन होल्डर दिया गया है। यहाँ पे आपको टैबलेट होल्डर भी मिल जाता है। यहाँ पे वैनिटी मिरर, साथ में एक मैनुअल लैम्प, सनग्लास होल्डर यहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन यहाँ पे आपको कैबिन लैम्प मिलेगा विद थिएटर डिमिंग फंक्शन। नॉर्मल डे एंड नाइट IR VMS वेरिएंट में दिया गया है। और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है गाइस। एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टॉयलेट सीट होल्डर अवेलेबल नहीं है। एंड अब चेक करते हैं रियर सीट्स। सो आप चाहें तो डोर्स को लॉक एंड अनलॉक यहाँ से भी कर सकते हैं एंड वहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रंट में क्वार्टर ग्लास अवेलेबल है जो कि ड्राइविंग को हैम्पर नहीं करता। विंग मिरर से व्यू आपको बहुत ही क्लियर मिलता है। एंड जब आप कार को ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे बोनेट भी इतना कुछ खास विजिबल नहीं रहता। एंड यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं राइट साइड, सो दिस लाइन इज़ बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर जो कि आपको वाइडर व्यू देगी कंपेयर टू द अदर मिरर। सो जो स्मॉल साइज़ का उधर मिरर दिया गया वो आपको वाइड व्यू ऑफर करता है। एंड यहाँ पे कोई भी डोर ओपन होता है तो आपको वार्निंग मिल जाएगी कौन सा एग्जैक्ट डोर ओपन है। टेल गेट ओपन होता है तो उसकी वार्निंग भी मिल जाती है। यहाँ पे भी मिल जाएगी, यहाँ पे भी मिलेगी। बट अगर बोनेट ओपन होता है तो उसका रिमाइंडर आपको नहीं मिलता। एंड जो ऑन रोड प्राइस है हर एक वेरिएंट का वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड दोस्तों ये है रियर डोर की लुक। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर दिया गया है, ग्लॉसी ग्रे फिनिश। एंड यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक आर्मरेस्ट मिलेगी, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स। एंड यहाँ पे इल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं गाइस। एंड दीज आर द रियर सीट्स। सो रियर सीट में यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है। सेंटर में यहाँ पे एक लैम्प दिया गया है जो कि आप बूट ओपन करेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बट यहाँ पे गाइस सेंटर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलती। सो आर्मरेस्ट आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 5500 में। एंड इसको ओपन करेंगे तो ये है 12 वोल्ट का SSD सॉकेट। इस सीट के बैक पे पॉकेट नहीं दी गई बट इस सीट के बैक पे पॉकेट मिल जाती है फॉर योर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। सो ये है डैशबोर्ड की लुक। सो ये फोर्ड EcoSport का बेस्ट सेलिंग वेरिएंट है गाइस। एंड ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंग्लिश चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस।